हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये नया साल सभी के लाइफ में खुशियाँ लेके आए और भगवान सभी को ब्लेसिंग्स दे, सही डायरेक्शन दे। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आपका क्या है इस नए साल का। कमेंट सेक्शन में जान के बहुत खुशी होगी। एंड जब आप अपने रेजोल्यूशन को लिखेंगे भी कमेंट में, तो कहीं ना कहीं एक अफर्मेशन भी होगा जिससे आप सच में जो चाह रहे हो उसके तरफ, उस ट्रैक की तरफ अलाइंड हो पाएंगे। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम स्पेशल करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, उनकी एनर्जी के बारे में देखेंगे कि न्यू ईयर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है कि बुरा पड़ रहा है, डिटेल में जानेंगे। इससे एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो गिवन है, तो ज़रूर जो है आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। इस फ्लेम पे फोकस करना है। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उनका नाम इस फ्लेम पे फोकस करते हुए आपको 3 बार लेना है। ठीक है, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ज़रूर फोकस करें। ओके, सो आई होप आपने कर लिया होगा। सो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर की जो कन्फ्यूजन थी, ठीक है, जो इम्बैलेंसेस थी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स का एक मिक्सचर था इनके अंदर, कि कभी आपको लेके अच्छा सोच रहे हैं, कभी इस रिश्ते को लेके अच्छा सोच रहे हैं, तो कभी इस रिश्ते को लेके बुरा सोच रहे हैं। ठीक है, और इसके चलते एक कन्फ्यूजिंग बैगेज आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्रिएट होके रखा हुआ था, जिसके चलते वो चाह भी चीज़ों को परस्यू नहीं कर पाते थे, और अगर परस्यू करते भी थे तो भी आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती रहती थी, जो कि फिक्स ही नहीं होती थी, सही नहीं होती थी। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें अलग हो रही है। नेगेटिव फीलिंग्स एक साइड में जा रही है पूरी तरीके से, पॉजिटिव फीलिंग्स एक साइड में जा रही है पूरी तरीके से। तो आपके पर्सन अभी इस वक्त जो है डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि अगर मेरी नेगेटिव फीलिंग्स थी तो इस रिश्ते को लेकर क्या थी, क्या है, और पॉजिटिव फीलिंग्स कौन सी है, क्या है, और अब मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो क्लैरिटी इनको चाहिए था कि अगर नेगेटिविटीज़ है तो उसको वो कैसे ठीक करें, और अगर पॉजिटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार मोहब्बत है, तो उसको भी कैसे परस्यू करें आगे आने वाले वक्त पे। तो उस चीज़ की समझ, उस चीज़ का आइडिया इस इंसान को कहीं ना कहीं नहीं था, बट अब आपके पर्सन को वो चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, तो फीलिंग्स जो है अलग अलग हो जा रही है। ठीक है, चीज़ें मिक्स नहीं हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग जो एग्जिस्ट कर रही थी वो अब नहीं है। तो अब वो समझ पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस रिश्ते के लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, और उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो उनके मन में एक ये चीज़ मन में जाग रही है इस वक्त उनकी एनर्जी में, कि कोई भी रिश्ता अगर निभाना होता है तो वो बोथ साइडेड होना बहुत ज़रूरी है।
चाहे वो किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, दोस्ती भी क्यों ना हो। वन साइडेड चीज़ें कभी नहीं चलती, और हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारे लिए वन साइडेड तरीके से हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है, साथी बन के रहे, दोस्त बन के रहे, मोहब्बत बन के रहे। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उन्होंने एफ़र्ट डाला है इस रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं उनका एफ़र्ट हमेशा से ही कम रहा है, ठीक है, और आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए ज़्यादा किया है। ज़्यादा कम होने से भी नहीं होगा और वन साइडेड होने से भी नहीं होगा, चीज़ों को इक्वली होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात है कि आज अगर आपने 100% दिया तो हो सकता है कल उनको 100% देना पड़े, लेकिन उनको भी इक्वली कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते पे करना चाहिए था पहले से, जो उन्होंने करा नहीं था। तो उनको वही चीज़ अब समझ आ रही है कि ये कितने ज़्यादा लेड बैक हो गए थे कि अगर आप इनसे नाराज़ हो तो वो आपको नाराज़ रहने देते थे, अगर आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको सामने से कॉल मैसेज नहीं करते थे, और अगर आप उनको ब्लेम करते थे या उनको बोलते थे कि आप चले जाओगे तो वो आपको जाने दे देते थे, ठीक है, रोकने की कोई कोशिश नहीं करते थे, या अगर सिर्फ मुंह से भी बोलते थे तो आपको उनके एक्शंस में कभी नज़र नहीं आता था कि ये सच में चाहते हैं कि आप दूर ना जाएं। ओके, सो अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो लेड बैक वाला नेचर था उसी ने भी इस रिश्ते को बहुत हद तक ख़राब करा है, बहुत हद तक टॉक्सिक बना दिया है, ठीक है। सो अब जब वो क्लैरिटी पा रहे हैं, जब वो समझ पा रहे हैं सही गलत के बीच में डिफरेंस, तो उन्हें अब चीज़ों को प्रोसीड करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, और स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए कि आगे उन्हें अब क्या करना है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। उन्हें एक किंग या क्वीन की तरह अब चीज़ों को देखना होगा। अब वो बस उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बैठे बैठे सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है वो बहुत हद तक डेवलप कर रही है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर कनेक्शन। तो उनके मन में है कि मैं जो पैशनेट हूँ, मुझे उस पैशनेट फीलिंग को परस्यू सबसे पहले करना चाहिए, मुझे छुपाना क्यों है। अगर मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ और हम दोनों के बीच में हो सकता है कि प्रॉब्लम चल रहा है, हम दोनों के बीच में हो सकता है इश्यूज़ चल रहा है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं प्यार करता हूँ, मुझे प्यार दिखाना है, मैं इतना क्यों सोचूं कि वो इंसान कैसे ट्रीट करेगा या करेगी मुझे, कैसा रिस्पॉन्स देगा या देगी मुझे, ठीक है। सो इनके मन में ये चीज़ है कि थिंग्स कैन गेट बेटर, लेकिन वो तभी बेटर होता है जब वो इंसान खुद चाहता है कि बेटर हो सिचुएशन, ठीक है। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि सारी चीज़ें सही हो सकती है, इतना टेंशन लेने का, प्रॉब्लम लेने का कुछ है नहीं, एंड आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके एफ़र्ट्स एंड आपका जो ब्यूटी है, जिस तरीके से आप कोई भी चीज़ को संभाल लेते हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में प्यार डाल देते हो, खुशियाँ डाल देते हो, वो जो कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर, उस पे इनको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अगर चीज़ों को संभालने की कोशिश मैंने कर लिया तो ये अपने प्यार से, अपने कैपेबिलिटीज़ से ही रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देगी या बना देगा, ठीक है। तो ये इंसान अब अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनकी इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपको सही से परस्यू नहीं कर रहे थे प्यार होने के बावजूद, ठीक है। आपको अपने ज़िंदगी में ज़िंदगी भर रखने के लिए क्या स्टैंड लेना चाहिए, किसके अगेंस्ट लेना चाहिए, ये भी वो काम नहीं कर रहे थे। तो अब वो चाहते हैं कि उनकी दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, वो आपके साथ रिश्ता निभा पाए, वो आपको सच्चा प्यार कर पाए, और उस प्यार में ना वो खुद कहीं भटके, ना कोई और इंटरफेयर कर सके, और ना किसी को कोई नाराज़गी या एतराज़ हो आप दोनों के रिश्ते से। तो ऐसा माइंडसेट आपके पर्सन बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता है कि आप जो हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस है, ये जो भी इश्यूज़ हैं वो इजीली सॉल्व हो सकती है, लेकिन इंटेंशन सॉल्व करने का होना चाहिए। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी में दिख रहा है। सो डेफिनेटली न्यू ईयर का जो इफेक्ट है वो अभी से स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा पड़ता हुआ, एक हीलिंग एनर्जी लाता हुआ आपके लव लाइफ में ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप कर दीजिए, और हीलिंग एनर्जी को एंटर करवाने के लिए, क्लेम करने के लिए ज़रूर शेयर, कमेंट ऑन वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो ये फीलिंग्स है। अभी और भी चीज़ें देखते हैं, इसे थोड़ा साइड में करते हैं। देख लेते हैं।
आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। तो हो सकता है उन्होंने बहुत लंबे टाइम से आपसे बात करने की कोशिश नहीं करी, आपको मैसेज कॉल नहीं किया, या फिर इन जनरल आपसे बात करने की डीप डाउन अगर कांटेक्ट में भी थे वो, तो हो सकता है कि आपके इमोशनल लेवल पे जाके आपसे चीज़ों को पूछते नहीं थे, शेयर भी नहीं करते थे। तो वो अब उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया ऐसा करके, आपको इग्नोर करके, को दुख पहुंचा के। आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट, तो टेलीपैथिकली वो आपको रात में महसूस कर पाते हैं। दे फैंटेसाइज अबाउट यू, दे ड्रीम अबाउट यू, दे थिंक अबाउट यू एट नाइट्स। ठीक है, रात रात भर वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, और आजकल ये फीलिंग्स, ये थॉट्स बढ़ती चली जा रही है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि अब समय नहीं है कि हम बस सोचते रहें और रुके रहें और अपने आप चीज़ों को सही होने का वेट करने दें। तो यहाँ पे आया ही है वही मैसेज, आई कांट होल्ड बैक एनी मोर। तो आप वो वेट नहीं करना चाहते, वो अब इस रिश्ते को लटका के नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है अब सही से चले और आप दोनों सही लवर बन के एक दूसरे का साथ निभाओ। आई स्टिल केयर अबाउट यू। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी उनको केयर है, कंसर्न है। हाँ, उतना एक्सप्रेसिव वो नहीं है, बट स्टिल उनके दिल की जो फीलिंग्स है वो आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, ऐसा वो आपको कहना चाह रहे हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और न्यू ईयर ऑफ़र के बारे में मैंने बताया हुआ है कि लव ब्रेसलेट में एंड करियर ब्रेसलेट में 80% ऑफ है। लास्ट दिन है आज ऑफ़र का। ठीक है, ऑलरेडी 60% स्टॉक आर क्लियर्ड। सो ये दोनों ब्रेसलेट में कोई भी ब्रेसलेट ले सकते हो या दोनों ही ब्रेसलेट ले सकते हो। 80% ऑफ चल रहा है विथ नो एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस। फ्री डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी। और ये दोनों क्रिस्टल्स ही एनर्जाइज होती है, एक्टिवेट करके मिलती है आपको। तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। किसी भी जेंडर के लोग आप इसे पहन सकते हो। लव लाइफ के लिए है ये वाला। ये आप जो भी आपके रिश्ते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई ख्वाहिशें पूरी होती हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ठीक होती है। और ये है करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक होते हैं, फाइनेंसिस गेंस होते हैं, करियर में ग्रोथ होती है, सक्सेस मिलती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इनकम करने की। और फाइनेंसिस में कोई भी बाधाएं या स्टकनेस नहीं रहती है। एक फ़्लो, एक गेन हमेशा बना रहता है। ठीक है, सो आप इन दोनों ब्रेसलेट को भी पेयर अप करके वेयर कर सकते हो अगर आपको दोनों चीज़ों में फ़ायदा चाहिए, लव लाइफ में भी, करियर में भी, मनी में भी। और अगर दोनों में से कोई एक भी चाहिए तो भी आप उसे ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाके ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। कहीं पे भी आप रहते हैं डिलीवरी आपकी हो जाएगी। तो ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके आज ही मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो आपको ये ऑर्डर अवेल करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये न्यू ईयर ऑफ़र है। ठीक है, सो ज़्यादा लंबे टाइम तक ये ऑफ़र बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।